जब कोई पथभ्रष्ट व्यक्ति अपने जीवन में एक मोड़ लेता है और कहता है, अब मैं भगवान की शरण में हूँ, तो क्या वास्तव में उसका अतीत मिट जाता है? क्या केवल एक पल की भक्ति वर्षों के पाप को धो सकती है? अध्याय 9 के इस अंतिम भाग में श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर एक ऐसे प्रेम भरे ईश्वरीय आश्वासन के साथ देते हैं जो समस्त मानवता को गले लगाता है। यह वह क्षण है जहां गीता केवल एक ग्रंथ नहीं रहती, वह एक जीवित संवाद बन जाती है भगवान और एक पाप बुद्धि लेकिन हृदय से समर्पित साधक के बीच। इन श्लोकों में ईश्वर कहते हैं, जो भी सच्चे भाव से मेरी शरण में आता है, चाहे वह स्त्री हो या शूद्र, चाहे वह गिरा हुआ हो या पूज्य, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। आज के इस जटिल समय में जहां समाज अक्सर किसी की योग्यता का मूल्यांकन उसकी पृष्ठभूमि, विफलताओं या बाहरी सफलताओं से करता है, वहां ये श्लोक आध्यात्मिक समानता का उद्घोष है। यह भाग हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं को अधूरा समझता है, जो अतीत से गिरा हुआ महसूस करता है या जिसे लगता है कि ईश्वर का प्रेम उसके लिए नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह मेरा वचन है, मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। भगवान यहाँ ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ करने वाला वचन दे रहे हैं। वह कहते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति पहले पापी रहा हो, लेकिन जब वह अनन्य भक्ति में स्थित होता है तो उसकी आत्मा शीघ्र ही धर्म रूप हो जाती है। यह ईश्वर की करुणा का घोषणा पत्र है कि भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह अतीत को धो देती है और वर्तमान को दिव्यता से भर देती है। उपनिषदों में भी कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सच्चिदानंद है, वह केवल प्रेम को पहचानता है। भगवान का भक्त कभी पतित नहीं होता। सच्चे हृदय से जुड़ो, शांति स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आएगी। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और पाप योनि में उत्पन्न हुए लोग भी यदि मेरी शरण लेते हैं तो परम गति को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक भक्ति के सार्वभौमिक अधिकार को उद्घाटित करता है। भगवान सामाजिक भेदभाव की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए कहते हैं कि जो भी सच्चे भाव से मेरी शरण में आता है वह मुझे प्राप्त करता है। यह वेदांत की पूर्णता है, जहाँ योग्यता जन्म या जाति से नहीं, भीतर के भाव और समर्पण से तय होती है। यहाँ पाप योन्यः का अर्थ किसी व्यक्ति की जातिगत पहचान नहीं, बल्कि वह सामाजिक या मानसिक अवस्था है जहाँ से उन्नति कठिन मानी जाती है। भगवान बताते हैं, भक्ति उस कठिनाई को भी सहज बना सकती है। ईश्वर की भक्ति सबके लिए खुला द्वार है। कोई भी कहीं से भी श्रद्धा के साथ प्रवेश करे, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या
भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर तो यह निश्चित है कि पुण्य आत्मा ब्राह्मण और भक्त राज जन भी मेरी भक्ति से परम गति को प्राप्त होंगे। अतः हे अर्जुन, इस दुखमय संसार में तू मेरी भक्ति कर। भगवान यहाँ एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यदि साधारण व्यक्ति भी भक्ति से मुक्त हो सकता है, तो पुण्यशील, सज्जन और शुद्ध चित्त व्यक्ति के लिए यह मार्ग और भी सरल है। लेकिन साथ ही वे इस संसार की अनित्यता और दुखमयता को भी इंगित करते हैं। जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहेगा, परंतु जो व्यक्ति भगवान में आश्रित होता है वह चित्त की स्थिरता प्राप्त करता है। यह भक्ति को न केवल मुक्ति का साधन बल्कि जीवन की गुणवत्ता का भी स्रोत सिद्ध करता है। भक्ति न केवल मुक्ति देती है बल्कि जीवन के दुखों को भी अर्थपूर्ण बना देती है। इस संसार में एकमात्र आश्रय भगवान ही है। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवम् आत्मानं मत्परायणः। मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझ में लीन होकर तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। यह मेरा वचन है। यह श्लोक भगवद गीता का सार श्लोक कहा जाता है। यहाँ भगवान भक्ति के 4 स्तंभ देते हैं। मन मनहा, मन को भगवान में लगाना। भक्तः भव, भाव पूर्वक भक्ति करना। मध्याजी, ईश्वर को अपने कर्मों का केंद्र बनाना। और अंत में मम नमस्कुरु, समर्पण की पूर्णता। यहाँ केवल भक्ति नहीं, पूर्ण जीवन समर्पण करने की बात है। जब मन, कर्म और आत्मा भगवान की ओर एक सूत्र में जुड़ जाते हैं, तभी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। यह उपनिषदों के यथा अरण्य समिधो हुताशा के समान है। जैसे समिधा अग्नि में पूर्णतः जल जाती है, वैसे ही आत्मा भगवान में लीन हो जाती है। भगवान को केवल याद नहीं, जीवन का केंद्र बनाओ। जब प्रेम, पूजन और समर्पण एक हो जाए, तब परम प्राप्ति सहज हो जाती है। इस अंतिम श्लोकों में भगवान ने एक वचन दिया है, एक मार्ग दिखाया है और एक आलिंगन दिया है। वह कहते हैं, जो कोई भी किसी भी अवस्था में मुझ में सच्चे भाव से जुड़ता है, वह मेरा हो जाता है। यह भक्ति का धर्म नहीं, प्रेम का विज्ञान है। जो अपनाता है वह अपनाया जाता है। इस अंतिम भाग के श्लोकों का सार अत्यंत मर्मस्पर्शी है। भगवान का प्रेम योग्यता पर नहीं बल्कि भाव पर निर्भर है। समर्पण की एक चिंगारी भी जीवन को मोक्ष की लौ बना सकती है। और जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसका अतीत भगवान स्वयं अपने हृदय में पिघला देते हैं। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि तुम पहले बदलो फिर मेरे पास आओ। वे कहते हैं, तुम बस मेरे हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। यह दिव्य संवाद हमें सिखाता है कि भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है। यह एक पूर्ण जीवन समर्पण की प्रक्रिया है, जहाँ मन, वचन और कर्म तीनों ईश्वर को समर्पित हो जाए। वहीं से प्रेम का साक्षात रूप प्रकट होता है। तो आइए हम अपने भीतर के संशय को त्यागें, अपने दोषों को ईश्वर की करुणा में अर्पित करें
और उस पथ पर चले जहां हर कदम एक अर्पण है और हर सांस एक प्रार्थना।